बिहार में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। पान सिंह तोमर फिल्म की ये लाइन बेहद सटीक बैठती है इस डकैत के ऊपर। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम दहशत। आज हम दहशत स्पेशल में आपको बताएंगे कहानी बिहार के बागी उस ददुआ की जिसने जंगल में बैठे बैठे बनवा दी यूपी की सरकारें। ददुआ को उत्तर भारत का वीरप्पन कहा जाता था। आज बात बिहार के उस बागी की जिसने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए। नाम था शिव कुमार पटेल, जिसे यूपी बुंदेलखंड सहित एमपी के बिंद इलाके में ददुआ नाम से जाना गया। 3 दशकों तक ददुआ का राज पाठक के जंगलों में कायम रहा। ददुआ ने जंगल में बैठे बैठे ही बंदूक की दम पर वोट जुटाए, फिर जिसे चाहा उसे यूपी की सत्ता दिला दी। यूपी के चित्रकूट के देवकली गांव में जन्मे शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने सबसे पहले 1975 में अपराध को अंजाम दिया था। ददुआ ने हथियार अपने पिता के अपमान व हत्या का बदला लेने के लिए उठाए थे। बताते हैं कि उसके पिता को पड़ोसी गांव के दबंगों ने गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया था, फिर बाद में उनकी हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद यह पहली और आखिरी दफा था जब ददुआ को 16 मई 1978 को गिरफ्तार किया गया था। ददुआ जब जेल से छूटा तो फिर 3 दशकों तक उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सका। चंबल के बिहार पहुंचने पर ददुआ खूंखार डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी और बाबा के साथ 4 साल तक डकैती और तेंदुपत्तों की कारोबार की बारीकियां सीखता रहा। वहीं जब साल 1983 में राजा रागोली की हत्या कर दी गई तो गया कुर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब डाकू रागोली के गिरोह का नेतृत्व सूरज भान और ददुआ दोनों मिलकर करने लगे। साल 1984 आते आते सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद गया कुर्मी के इशारे पर ददुआ ने अपना गिरोह बना लिया। ददुआ 20 जून 1986 को चर्चा में तब आया जब रामू के पुरवा गांव में उसने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह लोग उसकी मुखबिरी कर रहे थे। वही साल 1992 में मड़ियान गांव में 3 लोगों की हत्या के बाद गांव को उसने आग के हवाले कर दिया था। साल 1992 में ददुआ एक बार फतेहपुर के नरसिंहपुर करवाहा गांव में पुलिस के चंगुल में फंस गया और बचने की संभावना कम थी। इत्तेफाक से इस बार किस्मत का धनी रहा और साथियों के मारे जाने के बाद वह बच निकला। बाद में इसी गांव में उसका मंदिर भी बनवाया गया, जहां ददुआ की उसकी मूर्ति आज भी लगी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ददुआ पर 400 मामले दर्ज थे, जिनमें 200 डकैती, अपहरण, 150 हत्याएं शामिल थी। साथ ही ददुआ का आतंक चित्रकूट के झांसी से मध्य प्रदेश और जबलपुर तक फैला था। माना जाता है कि गया कुर्मी उर्फ बाबा ने ही उसे ददुआ के जाति के आधार पर काम करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के महत्व का एहसास कराया था। अपने राजनीतिक गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर ददुआ ने ही खुद को एक किंग मेकर बनाया, क्योंकि गरीब, शोषित और वंचित समाज में उसकी इमेज बिल्कुल रॉबिन हुड की रही। बताया जाता है कि ददुआ के 500 गांव में ग्राम प्रधान थे और उसका प्रभाव करीब 10 लोकसभा सीटों और दर्जन भर विधानसभा क्षेत्रों तक था। आलम यह था कि बुंदेलखंड में चुनाव कोई भी हो, उसके समर्थन के बिना नहीं जीत सकता था। वहीं ददुआ के खौफ का फायदा यूपी की राजनीतिक दलों ने खूब उठाया। ददुआ ने बंदूक की दम पर जहां कभी बसपा की सरकारें बनवाई तो कभी बसपा से नाराज चल रहे ददुआ का सपा ने खूब फायदा उठाया। हालांकि ददुआ कभी खादी पहन नेता नहीं बन पाया, लेकिन भाई बाल कुमार पटेल जहां मिर्जापुर से सांसद बने तो वहीं बेटा वीर सिंह पटेल विकरवी से विधायक बना, और वहीं बहू जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही तो वहीं भतीजा भी पट्टी से विधायक बना। हालांकि सियासत में ददुआ की बढ़ती अति महत्वाकांक्षा ही उसे ले डूबी। मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास झालवाड़ में 22 जुलाई 2007 में पुलिस और एसटीएफ एनकाउंटर में 6 लाख इनामी ददुआ को मार गिराया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मुठभेड़ में शामिल एसटीएफ के टीम के लिए 10 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा की थी। तो आपने देखा किस तरीके से चंबल के बिहड़ों में दहशत का पर्याय बन चुके ददुआ की अंत की कहानी कितनी दिलचस्प है। दहशतगर्द कोई भी हो, उसका अंत सिर्फ मौत ही है। जल्दी लेकर फिर हाजिर होंगे ऐसी तमाम घटनाओं के साथ आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए।